हेलो गाइस, कैसे हो बेटा। आज हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया सर ये क्वेश्चंस हमसे नहीं बन रहे हैं, प्लीज़ आप बना दो सर। तो जब मैंने क्वेश्चंस को देखा तो रियली में क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम्स डैट मीन्स हो रहे हैं अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स का, तो ये क्वेश्चंस मुझे लगता है कि 98-99% चांस है ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बेटा आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस आप देखें और किस तरह से मैं रीड आउट करता हूं क्वेश्चंस को इसे भी देखें और कैसे मैं बनाता हूं इसे गौर से देखें। बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम ये होता है कि क्वेश्चंस को सोचते हैं क्वेश्चन है यार क्या देखना है। बेटा क्वेश्चंस आधा अगर क्वेश्चंस 50% तब बन जाता है जब क्वेश्चंस को तुम समझ जाते हो। क्वेश्चन जब तक नहीं समझोगे आपसे नहीं बनेगा। तो इसलिए आप कभी भी स्किप करके वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन से आप देखें जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपके पास बुक्स है तो बुक्स भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है पारिक एंड कंपनी ऑफ अहमदाबाद परचेज 10,000 मीटर क्लोथ्स फॉर ₹20,000। यहां पारिक और कंपनी क्या है, वो किसी से सामान परचेस किया था 10,000 मीटर क्लोथ्स ₹20,000 एंड सेंड 5,000 मीटर ऑफ क्लोथ्स ऑन सेल प्राइस टू मुखर्जी एंड कंपनी ऑफ कोलकाता टू बी सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹3 पर मीटर। ठीक है, तो बेटा यहां पर देखो, सबसे पहले तो बेटा हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है। तो बेटा यहां पर पारिक एंड कंपनी सामान को परचेस किया और फिर वही दैट मीन्स जो क्लोथ से जो भी मीटर्स कपड़े में थे उस कपड़े को, उस क्लोथ को उसने दैट मीन्स मुखर्जी एंड कंपनी को भेज दिया कि भैया तुम मेरा ये कपड़ा बेचो और जो तुम बेचोगे सेल करोगे उसके बदले हम तुमको कमीशन दे देंगे। तो यहां पर पारिक एंड कंपनी कंसाइन किया है गुड्स को, तो पारिक और कंपनी को हम यहां पर कंसाइनर मानेंगे और मुखर्जी एंड कंपनी को दैट मीन्स हम लोग यहां पर कंसाइनी मानेंगे। ठीक है, तो बेटा एक चीज लिखा है इसमें कि यहां 10,000 मीटर है ना, 10,000 मीटर जो है ये 10,000 मीटर का प्राइस इसने लिखा है 20,000। तो 10,000 मीटर का प्राइस 20,000 है तो हम दैट मीन्स 1 मीटर का क्लोथ का प्राइस निकाल सकते हैं ना। 20,000 डिवाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो दैट मीन्स ₹2 हो गया। मतलब हमें पता चल गया कि जब 10,000 मीटर का जो प्राइस है वो 20,000 है तो हमें 1 मीटर का दैट मीन्स कितना प्राइस होगा, तो ₹2। तो बेटा ये पारिक और कंपनी ₹2 में परचेस किया था, लेकिन मुखर्जी एंड कंपनी को ये ₹3 में दैट मीन्स बोला है भैया तुमको ₹3 में दैट मीन्स क्या करना है, सोल्ड करना है। तो ₹2 यहां पर हम लोग बेटा कॉस्ट प्राइस मानेंगे और ₹3 को यहां पर हम लोग बोलेंगे इनवॉइस प्राइस, जितने कंसाइन प्राइस बोल सकते हैं, जितना में दैट मीन्स कंसाइनर ने उसको भेजा है कि तुमको इतना में बेचना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ₹2 आपका कॉस्ट प्राइस है और ₹3 इनवॉइस प्राइस है। क्लियर ना। तो पारिक एंड कंपनी बोले तो कंसाइनर, पारिक एंड कंपनी पेड ₹500 फ्रेट, ₹50 इंश्योरेंस, ₹10 पेटी एक्सपेंस, है ना। तो बेटा हमने बतलाया था कि जब सामान सेंड करते समय, भेजते समय किसी का एक्सपेंस होता है तो वो कंसाइनर का होता है। तो पारिक एंड कंपनी जब पेड किया है तो ऑब्वियसली दैट मींस ये कंसाइनर का एक्सपेंस है। जब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट अभी 2 बैंक एंट्री होता है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट अगर लेजर खोलेंगे, ओपन करेंगे अकाउंट, तो 2 बैंक करके ये सारा एक्सपेंस उसमें चल जाएगा। ठीक है, फिर यहां बोल रहा है मुखर्जी एंड कंपनी सोल्ड 4,000 मीटर्स। देखो बेटा यहां पर मुखर्जी को भेजा गया था 5,000, देखो पूरा कपड़ा नहीं भेजा पारिक जो है यहां पर 10,000 मीटर था उसके पास, लेकिन 10,000 मीटर में से पारिक ने मुखर्जी को 5,000 मीटर ही कपड़ा दैट मीन्स कंसाइन किया और 5,000 कंसाइन नहीं किया, और 5,000 दैट मीन्स किसके पास है, पारिक के पास है। ठीक है, तो उस 5,000 जो सेंड किया था पारिक मुखर्जी को, उसमें से 4,000 मीटर का जो कपड़ा है ₹4 के रेट से उसको बेच दिया। तो बेटा एक चीज बताओ, यहां पर कंसाइनी है मुखर्जी, है ना, मुखर्जी एक कंसाइनी है, ये कंसाइनी है, इसको 5,000 मीटर दैट मीन्स मिला था कपड़ा बेचने के लिए ₹3 के हिसाब से, चलो वो तो अलग चीज है। लेकिन इसमें मुखर्जी एंड कंपनी जो है 4,000 मीटर ही दैट मीन्स सोल्ड कर पाया। तो इसका मतलब 5,000 मीटर अगर मुखर्जी को भेजा गया था कि भैया तुम 5,000 मीटर कपड़ा बेचो ना, तो उसमें से 4,000 मीटर ही
डेट मीन्स मुखर्जी एंड कंपनी सेल आउट किया, इसका मतलब 1000 मीटर वो सेल आउट नहीं कर पाया, माने ये अनसोल्ड क्लोथ हो गया, अनसोल्ड क्लोथ इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, याद रखना। एंड दिस कनेक्शन दे पेड, देख बोले तो मुखर्जी एंड कंपनी की बात हो रही है, जब वो सेल कर रहा था तो वो पेड किया 200 फॉर पेटी एक्सपेंस एंड दे गेट 5% कमीशन ऑन सेल्स, और कंसाइनी क्या है, जितना सेल किया उसको 5% कमीशन, तो उसने 4000 दैट मीन्स क्लोथ बेचा, क्या रेट से बता तो 4 रुपया का रेट से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16000, उसने टोटल 16000 का गुड्स बेचा, सेल किया, तो 16000 का बेटा 5% कमीशन हम लोग उस पर फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए पारिक एंड कंपनी, अब यहां पर पारिक की बात हो रही है, पारिक एंड कंपनी सोल्ड 3000 मीटर ऑफ क्लोथ एट द रेट ऑफ 3 रुपया एट अहमदाबाद। बेटा यहां इस क्वेश्चन में बच्चे इसलिए फंसे हैं कि यहां पर कंसाइनर भी गुड्स को बेच रहा है और यहां पर डेट मीन्स कंसाइनी भी गुड्स को क्या कर रहा है, सोल्ड आउट कर रहा है, तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग किसका डेट मीन्स कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो देखो बेटा यहां पर एक चीज आप क्लियर कर लो, यहां पर जब कंसाइनी गुड्स को सोल्ड कर रहा है तो उसका सारा ट्रीटमेंट हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में करेंगे, लेकिन कंसाइनर ने जो सोल्ड आउट किया है उसका ट्रीटमेंट हम लोग कंसाइनमेंट में नहीं करेंगे। जब कोई कंसाइनर खुद अपना सामान डेट मीन्स सेल आउट कर रहा है वो तो डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालने का डेट मीन्स इंटाइटल है ना, तो याद रखना जब कंसाइनर अगर गुड्स को सोल्ड कर रहा है तो क्वेश्चंस में बोले चाहे नहीं बोले आपको कंसाइनर का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर कंसाइनी गुड्स को सोल्ड कर रहा है तो सारा डिटेल कंसाइनमेंट अकाउंट में करेंगे। तो इससे क्या क्लियर हुआ, जब कंसाइनी को गुड्स दिया गया है कि भैया तुम बेचो ना गुड्स को, तो इस केस में हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, और जब कंसाइनर खुद उस गुड्स को बेचेगा तो हम लोग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाएंगे, तो इसमें ट्रेडिंग पीएल अकाउंट भी बनेगा, ठीक है। तो यहां कंसाइनर पारिक 3000 मीटर क्लॉथ बेचा है 3 रुपया के हिसाब से, तो ये तो बेटा ट्रेडिंग पीएल में इसका काम जाएगा। एंड 300 फॉर पेटी एक्सपेंस, उस पे भी इसने एक्सपेंस किया है, एंड कमीशन, ठीक है। द प्राइस ऑफ क्लोथ फॉल इन द मार्केट सो इट वाज वैल्यू 10% बिलो कॉस्ट। यहां बोल रहा है कि जो प्राइस है मार्केट में वो 10% दैट मींस कॉस्ट से गिर गया है, कॉस्ट से गिर गया है, तो कॉस्ट कितना था 2 रुपये के हिसाब से, तो उसका 10% हम लोग माइनस करेंगे, आगे देखते हैं। From the above particular, open the consignment account, trading and profit and loss account in the books of Parikh and Company। देखो बोल भी दिया है बेटा, पारिक एंड कंपनी कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपको बनाना है, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, चलिए हमने क्या बतलाया था बेटा कि जब भी अगर आप कंसाइनमेंट का क्वेश्चंस बनाते हो तो सबसे पहले वेरीफाई करो कि इसमें अनसोल्ड स्टॉक निकालना है या नहीं, या एबनॉर्मल लॉस निकालना है या नहीं। कहीं भी हम इस क्वेश्चंस को रीड आउट करते समय कहीं भी हमने देखा कि कोई गुड्स डैमेज हो गया है, कोई गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया है, बेटा कभी हमने देखा, पढ़ा नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब जो कोई गुड्स डैमेज नहीं हुआ है, गुड्स डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एबनॉर्मल लॉस का वर्किंग नोट नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि कंसाइनर ने जब कंसाइनी को गुड्स दैट मींस प्रोवाइड करवाया, सप्लाई करवाया, तो इस केस में कंसाइनी ने केवल 4000 गुड्स को ही सोल्ड किया 5000 में, तो 1000 का यहां पर अनसोल्ड हमने देखा है। तो इस केस में हमें अनसोल्ड स्टॉक निकालना पड़ेगा कि दैट मींस कंसाइनी के पास कितने अनसोल्ड स्टॉक है प्रोपोर्शनेट के हिसाब से, वो चीज बेटा हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें अनसोल्ड स्टॉक निकालना है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वर्किंग नोट 1 तो निकालेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, या बेटा इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है। कोई अगर पूछे, अगर आप जवाब को पूछ दे, बहुत अकाउंट्स पढ़ते हो, बताओ कंसाइनमेंट स्टॉक क्यों निकाले, सिंपल सा जवाब, इसमें अनसोल्ड स्टॉक दिया हुआ है कंसाइनी का, इसलिए हमें दैट मींस कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब बेटा आपको ये याद रखना, कंसाइनर जो है कंसाइनी को दैट मींस 5000 क्लोथ भेजा था, और यहां पर कंसाइनर खुद माने पारिक खुद 5000 क्लोथ को दैट मींस रखा था, है ना।
तो हम लोग को इसका काम करना ना 5000 में, डेट मींस 4000 क्लोथ को ही सोल्ड आउट किया, तो इसका मतलब 1000 जो है मेरा क्या है, अनसोल्ड है, तो उस पर निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे बेटा, अनसोल्ड स्टॉक। तो यहां पर लिख देते हैं अनसोल्ड क्लोथ, तो 5000 माइनस 4000 मीटर, ₹1000 मीटर हो गया माइनस करने पर। अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक माने क्लोथ, ठीक है, कितना होगा वो चीज आप लोग को देखना है। तो बेटा 1000 मीटर इनटू, अब यहां पर हमने बतलाया था बेटा कि कभी भी अगर कंसाइनमेंट स्टॉक बनाओ, अगर इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दिया हुआ है तो आपको इनवॉइस प्राइस से मल्टीप्लाई करना। 3 रुपया आपका इनवॉइस प्राइस दिया हुआ था, ठीक है, 3000। फिर इसमें बेटा ऐड करेंगे हम लोग कंसाइनर प्रोपोर्शनट एक्सपेंस, कंसाइनर प्रोपोर्शनट एक्सपेंस हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो ऐड कर लिया जाए। तो क्या फॉर्मूला था याद है ना कंसाइनर प्रोपोर्शनट एक्सपेंस का, कि अनसोल्ड वैल्यू या अनसोल्ड क्वांटिटी इनटू कंसाइनर का एक्सपेंस। तो कंसाइनर का एक्सपेंस कितना कितना हुआ था बेटा, हमने देखा था कंसाइनर का एक्सपेंस आपका हो गया था 500 फ्रेट के नाम से, 50 रुपए इंश्योरेंस के नाम से और 10 रुपया पेटे के, सबको ऐड करेंगे तो 560 और पूरा का डिवाइड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स कितना भेजा था इसने, 5000, कंसाइनी को इसने गुड्स कितना भेजा था, दैट मींस 5000। 1 2 3 1 2 3 बेटा यहां पर माइनस हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, दैट मींस 112। फिर बेटा इसमें हम लोग को ऐड करना है कंसाइनी का। तो बेटा हमने बताया था कि कंसाइनी का प्रोपोर्शनट एक्सपेंस तभी ऐड होगा जब नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होगा। तो आप क्वेश्चंस में गौर से देखिए, तो यहां पर कंसाइनी का कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है, 200 रुपया पेटी एक्सपेंस है, ये रिकरिंग एक्सपेंस है। यहां पर कंसाइनी का कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है, इसके कारण कंसाइनी का कोई प्रोपोर्शनट एक्सपेंस नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा पता चल गया, 3112 रुपया। अब इसमें बोला है ना बेटा कि कॉस्ट प्राइस में कमी आ गई है, माने 10% एट मींस बिलो द कॉस्ट, है ना, बिलो कॉस्ट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 10%। तो कॉस्ट कितना था इसका 3000, तो 3000 इंटू 10/100, तो दैट मीन्स 300 माइनस कर देंगे, तो बेटा यहां पर 11 में से 3 गया 8, 1 2 2 2812 बेटा ये आपका कंसाइनमेंट स्टॉक आ गया, ठीक है, ये बेटा इस तरह से आपका कंसाइनमेंट स्टॉक निकल गया, ठीक है। अब बेटा अब नॉर्मल लॉस तो निकालना ही नहीं है, अब डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। अब हम लोग बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, तो नोट कर लो बेटा जल्द। चलो बेटा अब हम लोग बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। कैसे कंसाइनमेंट अकाउंट बनते हैं, तो अनसोल्ड स्टॉक हमने निकाल लिया, अब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी के बुक्स में। कंसाइनमेंट अकाउंट ये बन रहा है बेटा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, जिसको पारिक एंड कंपनी बोलते हैं। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के बुक्स में बन रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। देखें पहले पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस, ये डेबिट और ये क्रेडिट। बेटा हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट सीखे थे और जाने भी थे कि कंसाइनमेंट अकाउंट जब भी बनाना है तो सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये पारिक ने कंसाइनी को जितना गुड्स भेजा उसका बना रहे हैं, 5000 सेंट जो किया है। तो यहां पर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में पारिक ने कितना गुड्स भेजा था बेटा, 5000। और क्या रेट से भेजा था बेटा, 3 रुपया के हिसाब से भेजा था, एक मीटर क्लोथ को 3 रुपया भेजा था। तो टोटल कितना भेज दिया था बेटा, 15000।
फिर आपको बेटा पता है कि कंसाइनर का एक्सपेंस इसमें दिखाना है, टू बैंक, कंसाइनर का जो भी एक्सपेंस पेड किया टू बैंक क्या क्या नाम से चल जाएगा, फ्रेट, फ्रेट के नाम से है 500, इंश्योरेंस के नाम से है बेटा आपका 50 रुपीज, और पेटी एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंस के नाम से 10, तो टोटल बेटा 560 रुपया। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा हमने बताया था कंसाइनी का एक्सपेंस, तो कंसाइनी का उसके नेम दे देंगे, मुखर्जी एंड कंपनी का नाम, इसका भी बेटा पेटी एक्सपेंस है, इसका पेटी एक्सपेंस हम लोग का है, इसका कंसाइनी का, इसका भी बेटा पेटी एक्सपेंस दैट मीन्स 200, और कमीशन, इसका भी कमीशन हम लोग निकालेंगे, इसी में कर देते हैं, दोनों का तो सेम एंट्री होता है कमीशन। तो कमीशन कैसे निकालेंगे, तो कंसाइनी ने जो गुड्स सोल्ड किया है उस पर कमीशन निकालेंगे। तो यहां पर एक छोटा सा वर्किंग नोट 2 भी कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, है ना। तो बेटा यहां कमीशन किसका, ये सेल्स प्राइस आपको दे दिया है 4000 क्लोथा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, उसने बेचा है 4 रुपए का रेट से, दैट मीन्स 16,000 रुपए का बेचा। तो कमीशन कितना हो जाएगा बेटा इसका, मुखर्जी का 16,000 इंटू 5/100, दैट मीन्स 800, है ना, 1 2 कैंसिल हो गया, तो 800 रुपया इसका भी कमीशन हो गया, तो दैट मीन्स 1000 हो गया ना। अब बेटा इसमें आते हैं सेल किया इसने, जो सेल प्रोसीड्स होगा, तो सेल किया तो क्या होगा, मुखर्जी एंड कंपनी, है ना, कितना का सेल किया था, वही बेटा 4000 क्लोथ इंटू 4 रुपया के रेट से, दैट मीन्स 16,000। फिर बेटा अब दिखाएंगे क्या, कंसाइनमेंट स्टॉक, अभी हमने निकाला था, याद है 2812। इसके बाद बेटा अब कुछ है नहीं, कि कोई एबनॉर्मल लॉस तो है नहीं कि इसमें जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बेटा ये सारा ट्रीटमेंट तो हम लोग नॉर्मली जैसे पहले करते थे करेंगे, लेकिन इसमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए आ जा रहा है कि बेटा इसमें 2 प्राइस दिया है, एक कॉस्ट प्राइस भी दिया है और एक इनवॉइस प्राइस भी दिया है। तो बेटा याद रखना कि जब भी अगर क्वेश्चंस में आपको कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस दोनों दे देगा, तो हमको वो 2 ट्रीटमेंट करना है, एक क्रेडिट साइड में और एक डेबिट साइड में, या 2 दैट मीन्स ट्रांजेक्शन हमको इसमें शो करना होगा, अकाउंट ओपन करना होगा। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस देगा तो हमें इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया कंसाइनर, तो कंसाइनर जानना चाहता है कि हमने जो गुड्स कंसाइनी को दैट मीन्स भेजा है जो इनवॉइस प्राइस पे, तो उस पे मेरा कितना प्रॉफिट्स हुआ। तो जब भी अगर कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस देगा तो आपको क्रेडिट साइड में करना होगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, कितना गुड्स भेजा था बेटा 5000, और कॉस्ट प्राइस उसका 2 रुपया था, नहीं था, 10,000 क्लॉथ्स को 20,000 में दैट मीन्स क्या किया था, भेजा था, परचेस किया था, तो उसका और 10,000 से डिवाइड किए तो एक मीटर कपड़ा का दाम दैट मीन्स कितना रुपया आ गया था बेटा, 2 रुपया आ गया था कि नहीं। मैंने 10,000 मीटर कपड़ा को उसने 20,000 में परचेस किया था, तो 1 मीटर का दाम 2 रुपया, और ये 2 रुपया का सामान जो था वो कंसाइनी को भेजा था 3 रुपये में, तो 1 रुपया का दैट मीन्स क्या हुआ, प्रॉफिट्स हुआ कि नहीं हुआ। तो 5000 इंटू दैट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भेजते समय तो उसको 1 रुपया का प्रॉफिट्स हुआ, मैंने 5000 रुपीज का प्रॉफिट्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे स्टॉक सस्पेंस, जिसे हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक सस्पेंस भी लिख सकते हैं। बेटा इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक तुमको समझना होगा, ये कोई जरूरी नहीं कि जब इनवॉइस प्राइस दिया है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो स्टॉक सस्पेंस हमेशा हो, ऐसा कोई जरूरी है। बेटा ये हम लोग को याद रखना है कि जब भी इनवॉइस प्राइस दिया, कॉस्ट प्राइस दिया, तो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी करेंगे और टू स्टॉक सस्पेंस भी करेंगे। लेकिन स्टॉक सस्पेंस कब करेंगे, जब क्वेश्चन में कोई अनसोल्ड क्वांटिटी या अनसोल्ड वैल्यू दिया हो। याद रखना, इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया है तो ये दोनों ट्रीटमेंट होगा, लेकिन इसमें एक दैट मींस एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि स्टॉक सस्पेंस तभी करेंगे जब अनसोल्ड क्वांटिटी, अनसोल्ड वैल्यू दिया हो। इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस के केस में आपको बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और स्टॉक सस्पेंस करना है, लेकिन स्टॉक सस्पेंस तभी करना है जब क्वेश्चन में अनसोल्ड वैल्यू दिया हो, आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन में अनसोल्ड दिया हुआ कितना, 5000 भेजा था कंसाइनी को कि भैया 5000 कपड़ा तुम मीटर बेचो, लेकिन उसमें से 4000 मीटर बेचा तो 1000 का हमने कंसाइनमेंट स्टॉक निकाला था, तो उस 1000 को
दैट मीन्स 1 से हम लोग यहां पर 1000 लिख देंगे। लेकिन बेटा अगर अभी आप इस क्वेश्चंस के लिए हम बोल रहे हैं, अगर ये क्वेश्चंस नहीं रहता और उसमें एक छोटा सा लॉजिक उसमें दिया हुआ है, तो एक छोटा सा लॉजिक उस क्वेश्चन में दिया होगा, अगर आप 1000 यहां कर रहे होंगे तो आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, गलत हो रहा होगा। बेटा एक चीज बताओ, जब क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है कि 10% जो है फॉल हो गया, मार्केट का जो वैल्यू फॉल हो गया है 10% बिलो द कॉस्ट इन मार्केट, मार्केट में 10% क्या है, स्टॉक का वैल्यू घट गया है। तो बेटा 10% जब स्टॉक का वैल्यू घट गया तो प्रॉफिट भी तो घटेगा, है ना। ये इस आप सवाल उठता है कि सर इसमें क्यों नहीं माइनस किए। अरे बेटा ये तो भेजते समय, भेजने के बाद जब वहां पर बेच दिया गया, जब क्लोजिंग स्टॉक वहां रखा हुआ था अनसोल्ड, तब पता चला कि उसका 10% घट गया भेजने के बाद। तो यहां पर बेटा 1000 यहां पर करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 10% बिलो, है ना, बिलो कॉस्ट। तो 10% 1000 का 10% दैट मींस 100, तो यहां बेटा 900 रुपया करेंगे। ठीक है, याद रखना, अगर ये नहीं रहता बिलो कॉस्ट तो हम 1000 ही रहने देते जैसे पहले करते थे। चलिए अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखेंगे दोनों में से कौन अधिक लग रहा है। मुझे लग रहा है क्रेडिट अधिक है, हाँ क्रेडिट ही अधिक लग रहा है बेटा, चलो क्रेडिट अधिक लग रहा है। तो 16 और 2 कितना हो गया बताओ तो 18 और 5 23। तो बेटा यहां पर 23,812, तो यहां भी बेटा 23,812 आना चाहिए। ठीक है, अब ये पूरा हम लोग यहां से यहां तक ऐड करेंगे, ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा। प्रॉफिट ही होगा, जब क्रेडिट अधिक है तो प्रॉफिट होगा। 15 और बेटा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 16 और 9 5 14 17, है ना, 17,460। तो 23,812 में 17,460 को हम लोग डैट मिस करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 4 गया 3, सॉरी 2 का 2 होगा, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 4 जाएगा 3, और यहाँ पर बेटा हो जाएगा 13 में से 7 गया 6, 6352। तो बेटा क्रेडिट ज़्यादा है इसलिए यहाँ प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट करेंगे 6352। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हम लोग का क्या बन गया, बेटा ये कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया। ठीक है, नोट करो बेटा। अब हम लोग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, चलो बेटा नोट हो गया। अब हम लोग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि पारिक ने भी तो बेचा है, कंसाइनर भी तो सामान को बेचा है, इसलिए। ठीक है, देखो कैसे बनता है। कंसाइनर के बुक्स में ट्रेडिंग और पीएल हम लोग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, हाँ। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर पारिक एंड कंपनी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड ... आपको बनाना है। पर्टिकुलर और रुपीस, ये डेबिट ये क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए बेटा हम लोग ट्रेडिंग पीएल हम लोग अकाउंट बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो बेटा आप 11th क्लास में पढ़े थे ट्रेडिंग पीएल बनाने के लिए कि ट्रेडिंग पीएल में सबसे पहले ट्रेडिंग की बात करता हूँ। ट्रेडिंग में सबसे पहले क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देख रहा है कहीं भी कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो नहीं डालेंगे, लेकिन परचेज हम लोग डालेंगे बेटा। परचेज तो है इसमें, तो यहां पर लिखा था इसने कितना का परचेज किया, 10,000 मीटर क्लॉथ ऑफ रुपीज 20,000। तो बेटा यहां 10,000 मीटर इंटू 2 रुपया के हिसाब से 20,000, है ना। फिर बेटा इसने सेल भी किया, सेल किया ना, किसने सेल किया, तो सेल भी किया और गुड्स को सेंट भी किया, तो दोनों को सेल के कैटेगरी में लिखेंगे। पारिक एंड कंपनी क्या है, ये 10,000 को कैसे मैनेजमेंट किया, 10,000 में से 5,000 तो भेज दिया, तो भेजा तो बेटा गुड्स तो गया ना, ट्रांसफर एक तरह से करते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, है ना। कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजा कितना 5,000 रुपया करके, दैट मीन्स 3 रुपया के हिसाब से भेजा, तो ये 15,000 रुपया का हो गया। ठीक है, फिर यहां पर दैट मीन्स और कुछ नहीं है, चलो ठीक है। तो यहां पर बेटा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5,000 करके 3 रुपया 15,000,
बहुत सारे बच्चे दैट मीन्स ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर ऐसा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि याद रखना ट्रेडिंग पीएल हमेशा कॉस्ट प्राइस पे बनता है, इनवॉइस प्राइस पे नहीं। ट्रेडिंग पीएल आपको कॉस्ट प्राइस से बनता है, इसलिए मैं आपको लिख के दिखा दिया कि दैट मीन्स आपसे गलती ना हो, कभी भी 3 रुपया मत करना, कॉस्ट प्राइस इसका 2 है तो 2 रुपया हिसाब से करना, ठीक है। 2 रुपए के हिसाब से दैट मीन्स आपको करना होगा, ठीक है। चलो, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हो गया, 5000 करके 2 रुपया 10 रुपया। अब बात होगी सेल्स की बात होगी। तो यहां एक चीज आप बताओ बेटा, यहां पर हम लोग किसका बना रहे हैं? कंसाइनर का ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं, कंसाइनर का, कंसाइनी का नहीं बना रहे हैं। तो यहां पर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट मीन्स कंसाइनर कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कंसाइनर का निकलेगा। चलो ठीक है, तो यहां पर सेल निकाल रहे हैं, सेल्स है ना। तो सेल्स किसने किया बेटा? पारिक ने। कितना? 3000 मीटर। तो 3000 मीटर है और 1 मीटर का वैल्यू उसने कितना दिया था? 3 रुपए के हिसाब से बेचा था, तो दैट मीन्स 9000 का सेल किया, ठीक है। फिर बेटा इधर जाता है क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है। तो यहां भी क्लोजिंग स्टॉक उसी का लेंगे, किसका? किसका लेंगे? दैट मीन्स पारिक का लेंगे, है ना। तो पारिक का क्लोजिंग स्टॉक कितना सामान देखो ना, लिखा है क्वेश्चंस में, लिखा है ना, क्वेश्चंस में लिखा है कि उसने 3000 दैट मीन्स गुड्स को क्या किया? सोल्ड कर दिया। 3000 पारिक बोल रहा है कि 3000 गुड्स को सोल्ड किया है, क्लोथ को सोल्ड किया है 3 रुपए का रेट से। तो जब 5000 पारिक के पास था बेटा, 5000 था ना, 5000 तो कंसानी को, तो 5000 में वो 3000 गुड्स को सोल्ड कर दिया, तो उसके पास अनसोल्ड कितना हुआ? 2000। तो यहां पर 2000। अब किसी बच्चे के मन में चल रहा होगा, सर कंसाइनी वाला जो अनसोल्ड क्यों नहीं कर रहा? अरे बेटा ये पारिक का बना रहे हैं, पारिक का ही केवल ट्रांजैक्शन लेंगे, ठीक है। पारिक ने जो किया उसको कर रहे हैं। पारिक ने 20000 का सामान परचेस किया, 5000 करके उसको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, सेल किया 3000 और स्टॉक बेचा उसका 2 रुपया। तो 2000 करके 2 रुपया, तो कितना हो जाएगा? 4000 रुपया। और इसमें भी हम लोग बिलो कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 10%। क्यों? क्योंकि भैया इसका भी तो कॉस्ट घट रहा है, जब घट रहा है तो सबका घट रहा है ना। तो 10% 400 हो जाएगा, 4000 का 10% 3600 हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देखो, ओपनिंग स्टॉक था नहीं, टू परचेस कर दिए, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस था नहीं, वेजेस नहीं था, फ्रेट नहीं था, इसका कुछ था नहीं, इसलिए हमने नहीं किया, ठीक है। कुछ था क्या? वेजेस, फ्रेट नहीं, कुछ नहीं था बेटा, कुछ नहीं था। चलो ठीक है, क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, क्वेश्चन देखे थे। अब उसके बाद बाय सेल्स उसने 3000 करके 3 रुपए के हिसाब से कर दिया, बाय क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब बेटा कुछ नहीं है, इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 10 और 13 और 9 कितना हो जाएगा? 22,600 हो जाएगा। तो यहां पर भी 22,600 होगा, ठीक है। अब बेटा यहां पर क्या होगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट, हम लोग को पता है 11th क्लास से कि अगर क्रेडिट ज्यादा होगा डेबिट से तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है 2600, है ना। अब यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट को बीडी बनाएंगे 2600 का, और यहां पर जो है एक्सपेंस दिखाएंगे किसका? पारिक का। पारिक का जो भी बेचते समय जो भी एक्सपेंस हुआ है, तो यहां पर एक्सपेंस कितना हुआ है बेटा? कहां गया? हाँ इधर है। यहां 3000 मीटर क्लोथ 3 रुपया, अहमदाबाद पेड 300 रुपया फॉर पेटी एक्सपेंस। केवल इसने जो एक्सपेंस है 300 रुपया ही दैट मीन्स एक्सपेंस हो गया है, ठीक है। चलो तो ठीक है, पेटी एक्सपेंस हमने दे दिया, पेटी एक्सपेंस 300। चलो बेटा आप थोड़ा ध्यान दो, ये तो हो गया। अब बेटा अब हमको दैट मीन्स यहां पर पीएल बना रहे हैं, जब पीएल बना रहे हैं, प्रॉफिट्स बना रहे हैं, तो यहां पर कंसाइनर अपना पूरा प्रॉफिट्स, ट्रेडिंग पीएल पूरा फॉर्म का प्रॉफिट्स बना रहा है। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? जो कंसाइनमेंट से जो 2 हुआ था, जैसे हम लोग 2 प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट लिखे थे, याद है? तो उससे 2 जनरल पीएल भी लिख सकते हैं। तो वो जो प्रॉफिट अब पीएल में ट्रांसफर होगा, वो जो प्रॉफिट से जब भी अगर कंसाइनर का पीएल ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे तो कंसाइनमेंट में जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस हुआ है इस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट हुआ है इसलिए यहां पर बाई कंसाइनमेंट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, दो सब प्रॉफिट्स को। कितना प्रॉफिट हुआ था? 6352, है ना। लॉस होता तो 2 कंसाइनमेंट लॉस करते। अब हम लोग क्या करेंगे? ऐड करके एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेंगे फॉर्म का। ये 5 9 और ये 8 8952, तो यहां भी आना चाहिए 8952 और इसमें से माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, तो आ जाएगा 8652। इस तरह से आपका नेट प्रॉफिट निकल गया बेटा, टोटल प्रॉफिट पूरे फॉर्म का प्रॉफिट पारिक का। तो इस तरह से ये ट्रेडिंग पीएल बन गया। तो याद रखना, ट्रेडिंग पीएल जब भी बनाओगे कंसाइनर का तो उसमें कंसाइनमेंट का प्रॉफिट और लॉस इंक्लूड करना होगा पीएल में, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा 10 नंबर क्वेश्चंस बनके तैयार हो गए, ठीक है।
जो बच्चे के डाउट थे उन्हें डाउट क्लियर कर गया। अगर आपको भी कोई डाउट होता है तो बेहिचक बेहिंता आप मुझसे क्वेश्चंस पूछो, मैं जरूर आपके डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो बेटा अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंसॉल्वेंसी चैप्टर्स चल रहे थे उस चैप्टर का वीडियो हम लोग बना के डेट मीन्स अपलोड करेंगे। और बेटा जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इसी तरह से वैल्यू वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो आगे चलते रहेगी। आपको डेट मीन्स हम वैल्यू एड गेन नॉलेज आपको दे रहे हैं। ये नॉलेज आपको डेट मीन्स पढ़ाई में बहुत ही मदद करेगी, इसलिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को छोटा सा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा, हमारे जितनी भी अपलोडेड वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। चलो बच्चों, नमस्कार।